गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। बच्चों, आज हम लेसन 6 के कीवर्ड्स करेंगे एंड बैक एक्सरसाइज करेंगे। लेट्स स्टार्ट। कीवर्ड्स ऑफ द लेसन 6। फर्स्ट इज डिहाइड्रेशन, द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग वाटर फ्रॉम अ सब्सटेंस। किसी भी सब्सटेंस से वाटर को दूर करना डिहाइड्रेशन कहलाता है। नेक्स्ट, एंजाइम्स, chemicals present in fruits and vegetables which speed up chemical changes in them. एंजाइम्स क्या होते हैं? जो फ्रूट और वेजिटेबल्स में प्रेजेंट होते हैं, जो उन्हें पकने में हेल्प करते हैं, दैट इज कॉल्ड एंजाइम्स। फूड प्रिजर्वेशन, द प्रोसेस ऑफ ट्रीटिंग और हैंडलिंग फूड टू स्टॉप और स्लो डाउन इट्स स्पॉइलेज और डिके। भोजन का रख रखाव कि उसे खराब होने से बचाया जा सके, फूड प्रिजर्वेशन कहलाता है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं बच्चे? ऑर्गेनिजम्स लाइक बैक्टीरिया एंड फंगी विच आर टू स्मॉल टू बी सीन बाय अनएडेड आइज। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वो बैक्टीरिया होते हैं, वो जैसे बैक्टीरिया और फंगी छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया और फंगी, जो कि which are too small to be seen by unaided eyes, मीन्स जो कि हमें डायरेक्ट ऐसे आई से दिखाई नहीं देते हैं। इन्हें देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप या किसी लेंस का यूज करना पड़ता है, दैट आर कॉल्ड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। नेक्स्ट इज पेस्चराइजेशन, द प्रोसेस ऑफ हीटिंग फूड फॉलोड बाय इमीडिएट कूलिंग टू लिमिट द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। मैंने आपको जब लेसन रीड कराया था बच्चे, तो उसमें भी मैंने आपको पेस्चराइजेशन के बारे में बताया था कि किसी भी फूड आइटम को एकदम से गर्म करना और गर्म करते ही तुरंत उसे ठंडा करना, जिससे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म की जो ग्रोथ है वो रुक जाए, तो उसे हम पेस्चराइजेशन कहते हैं। ओके बेटा, लेट्स स्टार्ट नाउ बैक एक्सरसाइज। फर्स्ट पार्ट ए, फिलिंग द ब्लैंक्स। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लाइक बैक्टीरिया एंड डैश स्पॉइल द फूड। तो बच्चों, इसमें जो मैंने ब्लू पेन से जो राइट किए हुए हैं, दीज आर आपके फिल स्पेस हैं, ये आपके फिलिंग द ब्लैंक्स वाले स्पेसेस हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लाइक बैक्टीरिया एंड डैश स्पॉइल द फूड। बैक्टीरिया और कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं जो भोजन को स्पॉइल करते हैं? आवर आंसर इज फंगी। नेक्स्ट इज इंसेक्ट मेक देयर होम इन डैश एंड डैश प्लेसेस। इंसेक्ट जो है वो अपना घर अक्सर कहाँ बनाते हैं? डार्क एंड मॉइस्ट, मीन्स गीले और डार्क प्लेसेस में बनाते हैं वो। एंजाइम्स कैन बी हार्मफुल बिकॉज दे कैन कॉज डैश ऑफ द फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। एंजाइम्स वैसे तो फायदेमंद होते हैं, बिकॉज वो क्या करते हैं? हमारे फ्रूट को पकने में हेल्प करते हैं। बट एंजाइम्स हार्मफुल होते हैं, क्यों? क्योंकि दे कैन कॉज ओवर राइपनिंग, क्योंकि जो फ्रूट पक जाता है तो उसमें वो उनको और ज़्यादा पका देते हैं, जिससे फ्रूट गल जाते हैं। नेक्स्ट, स्नैक्स लाइक बिस्किट्स एंड चिप्स शुड बी स्टोर्ड इन डैश जार्स। स्नैक, बिस्किट और चिप्स को कहाँ स्टोर करना चाहिए? एयर टाइट जार में, जिसमें एयर पास ना हो, ऐसे डब्बों में बंद करना चाहिए। फिफ्थ इज द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स स्लोज डाउन एट डैश टेम्परेचर। माइक्रो ऑर्गेनिज्म की जो ग्रोथ होती है वो कहाँ स्लो हो जाती है? लो टेम्परेचर पे, मीन्स रेफ्रिजरेटर में इनकी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ जो है स्लो हो जाती है। नाउ नेक्स्ट पार्ट बी, राइट ट्रू और फॉल्स फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। फर्स्ट इज ग्रोथ ऑफ ब्रेड मोल्ड ऑन ब्रेड इंडिकेट्स दैट इट हैज गॉट स्पॉइल्ड। जब ब्रेड के ऊपर ऐसे वाइट वाइट सी कुछ जम जाती है, ब्रेड मोल्ड हो जाती है, तो उससे क्या पता चलता है कि यह खराब हो चुका है? यस, ट्रू। देन नेक्स्ट इज विनेगर इज यूज्ड एज अ प्रेजर्वेटिव। जो विनेगर होता है वो भोजन को स्पॉइल होने से बचाने के लिए प्रेजर्वेटिव के लिए यूज किया जाता है। यस, जिसे जैसे हम अचार वगैरह में विनेगर डाल कर रखते हैं तो वो खराब नहीं होते हैं। So this statement is true. And number 3 is it is safe to drink unpasteurized milk.
अनपेस्चर्ड मिल्क को पीना सेफ होता है? नो, फॉल्स। वी कैन ईट मोर देन द रिक्वायर्ड क्वांटिटी, हम ज़रूरत से ज़्यादा खा सकते हैं? नो बेटा, सो इट इज़। नेक्स्ट इज वी मे ईट स्पॉइल्ड फूड रेदर देन वेस्टिंग इट, हमें खराब भोजन को खाना चाहिए बजाय कि इसे फेंकने के। नो बेटा, दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो फॉल्स। ओके, नेक्स्ट पार्ट सी इज टिक द करेक्ट ऑप्शन। फर्स्ट वन इज अ नेचुरल इंसेक्ट repellent found in our kitchen is, repellent means इंसेक्ट को मतलब दूर करने वाला, अ नेचुरल इंसेक्ट रिपेलेंट मीन्स इंसेक्ट को दूर करने वाला कोई नेचुरल पदार्थ जो हमारे किचन में पाया जाता है वो कौन सा है? ऑप्शन से सॉल्ट, शुगर, टर्मरिक पाउडर या व्हीट फ्लोर। राइट आंसर इज टर्मरिक पाउडर। जो हल्दी होती है, आपने देखा होगा कई बार कि चींटियाँ आ जाते हैं तो वहाँ पर हल्दी अगर डाल दी जाती है तो वो भाग जाती हैं। इट मीन्स इट इज इंसेक्ट रिपेलेंट, इंसेक्ट को दूर भगाने वाला ये पदार्थ होता है। नेक्स्ट सेकंड इज ड्राई फ्रूट लाइक सीरियल्स एंड नट्स आर प्रिजर्व्ड बाय एडिंग साल्ट एंड शुगर, वैक्यूम पैकिंग, डिहाइड्रेशन एंड पेस्चराइजेशन। तो हम ड्राई फ्रूट वगैरह को कैसे प्रिजर्व कर सकते हैं? वैक्यूम पैकिंग के थ्रू। फ्रूट एंड वेजिटेबल्स गेट राइपन ड्यू टू द एक्शन, जो फ्रूट और वेजिटेबल्स होते हैं वो किसके एक्शन से के द्वारा पकती हैं? एंजाइम, बैक्टीरिया, फंगी एंड इंसेक्ट। our right answer is enzymes. The fourth one is the least perishable food item from the following is, पेरिशेबल फूड आइटम। बच्चों, जब मैंने आपको लेसन समझाया था तो मैंने आपको बताया था कि पेरिशेबल फूड आइटम कौन से होते हैं? मीन्स जो जल्दी खराब हो जाते हैं। जल्दी खराब हो जाने वाले फूड आइटम्स को पेरिशेबल फूड आइटम्स कहते हैं। बट यहाँ पूछा गया है द लीस्ट पेरिशेबल, मीन्स जो बहुत कम खराब होने वाले पदार्थ पूछा गया है, जो जल्दी खराब नहीं होते हैं, वो कौन से हैं? ऑप्शन इज मिल्क, बिस्किट, मीट एंड कर्ड। बच्चों, मिल्क, मीट, कर्ड ये जल्दी खराब हो जाते हैं, बट बिस्किट जो है उनको हम लंबे समय तक रख सकते हैं। तो अवर राइट आंसर इज बिस्किट्स। नेक्स्ट इज द चांसेस ऑफ स्पॉइलर्स ऑफ फूड कैन बी रिड्यूस्ड बाय कीपिंग द फूड, भोजन को खराब होने के चांसेस कम कैसे किए जा सकते हैं? उन्हें हम कहाँ रखें कि हम भोजन को कम से कम हम भोजन को खराब होने से बचा सकते हैं? मॉइस्ट गीले स्थान पर, वार्म गर्म स्थान पर, एट लो टेम्परेचर कम टेम्परेचर मीन्स रेफ्रिजरेटर में, इन ओपन कंटेनर्स या खुले बर्तन में रखकर। तो अब राइट आंसर इज एट लो टेम्परेचर। अगर हमने अपने भोजन को खराब होने से बचाना है तो हमें उसे लो टेम्परेचर पर रखना चाहिए, मीन्स हमें उसे फ्रिज में रखना चाहिए ताकि हमारा भोजन स्पॉइल ना हो। ओके बेटा, ये हमने आज लेसन 6 की बैक एक्सरसाइज और कीवर्ड्स किए हैं, तो आपने इसे बुक में अच्छे से समझकर फिल करना है। ओके, थैंक यू।